पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, जो भी सपने संजोए थे लगभग सभी पूरे हो गए, लेकिन फिर भी मन में एक अशांति है। मन में अशांति रहना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने शांति की खोज नहीं की थी, आपने सुख की खोज की थी, और वो सुख की खोज बहुत हद तक पूरी भी हो गई। और चूंकि वो सुख की खोज अंतहीन है, निरंतर चलने वाली है, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए उसके अंत में अशांत होना सुनिश्चित है। और क्या सुंदर बात कही है, जावेद अख्तर की एक पंक्ति है कि जो ख्वाब में था पा लिया, जो ख्वाब में था पा लिया, मगर खो गई वो चीज क्या थी। हम निरंतर जीवन भर जो स्थूल चीजें हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं, अपना समय, अपना समर्पण, अपनी एनर्जी हम उस स्थूल को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। उसमें सुख तो अवश्य है, लेकिन उसमें शांति, उसमें आनंद नहीं है। और मनुष्य के जीवन की जो अंतिम, जो चरमोत्कर्ष उपलब्धि हो सकती है, वो हो सकती है शांति के रूप में, वो हो सकती है आनंद के रूप में। इसके अन्यथा कोई तीसरी उपलब्धि नहीं है। और आप सभी में से मैं नहीं समझता कि जीवन में कोई व्यक्ति है जिसने कोई सपना देखा। सब अपने अलग अलग सपने देखते हैं, अपने टारगेट रहते हैं उनके, जिसमें से किसी का कोई भी सपना पूरा ना हुआ हो। कोई ना कोई तो सपना पूरा ही हुआ होगा। कार खरीदने का सपना आपका पूरा हुआ होगा कि अब कार से मैं आरामदायक जीवन में रहूंगा। तो क्या अब आपको उस कार से कोई शिकायत नहीं? क्या आप अब उससे बेहतर कार की तलाश में नहीं? आपने कोई नौकरी की तलाश की होगी, नौकरी का सपना संजोया होगा और वो पूरा भी हो गया होगा। तो क्या आप 100% संतुष्ट हैं अपनी नौकरी से? क्या प्रमोशन नहीं चाहिए? क्या कलीग से शिकायतें नहीं है? क्या बॉस से कोई शिकायत आपको नहीं है? क्या सैलरी से आप संतुष्ट हैं? आपने कोई ना कोई व्यापार स्थापित करने के बारे में सोचा होगा कि मैं इससे वेल्थ क्रिएट करूंगा। तो क्या व्यापार वो आपके सपनों के अनुरूप ही चल रहा है? अब वो व्यापार आपके कहीं ना कहीं दुख का कारण नहीं है? किसी व्यक्ति विशेष को आपने पसंद किया, प्रेम प्रसंग के रूप में विवाह संपन्न किया, अब क्या आप उस विवाह से संतुष्ट हैं? सपना तो पूरा हो गया है ना आपका विवाह के रूप में, अब नई शिकायत है। और ये हम लौकिक जीवन के हर एक पक्ष पर अक्षरशः लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम गलती जो है उसको मूल रूप से पकड़ कर चल रहे हैं। हम जीवन में स्थूल के पीछे भाग रहे हैं, और संभवतः आप उस एक स्थूल को प्राप्त करने के बाद में किसी पड़ाव पर थोड़ी देर रुके हैं, और उसके बाद में अगला आपको
टारगेट मिल जाता है स्वतः। और यही चक्र निरंतर चल रहा है और ये चक्र कहीं रुकने वाला नहीं है और ये अशांति आपके लिए लेकर के आएगा। फिर इसका समाधान क्या है? क्या सपने ना देखें? क्या नौकरी ना करें? प्रेम ना करें? कोई महत्वाकांक्षा ना पालें? नहीं, ऐसा नहीं। आपको सपने भी देखने का अधिकार है और उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने का भी अधिकार है, लेकिन फल से आसक्ति सबसे बड़ा अपराध है स्वयं के ऊपर। आप सपने देखिए और अपने पूरे संसाधन, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, सब कुछ लगा करके उस सपने को पूरा करने का कार्य करिए। लेकिन अब इतने सामर्थ्य के बावजूद भी जो आपको प्राप्य है, जो परिणाम आपको मिला है, जो फल आपको मिला है, उसको संतुष्टि पूर्वक स्वीकार कीजिए। यह है संतोष। और हर एक कार्य ईश्वर को समर्पित, गुरु को समर्पित रह करके ही आप करिए। यह सूत्र है और इससे बड़ा सूत्र अध्यात्म जगत में दूसरा नहीं है। इसलिए किसी भी पीड़ा में, किसी भी सपने के टूटने में शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पूरा का पूरा जो अध्यात्म शास्त्र है वो घुमा फिरा करके, लंबी चौड़ी बातें कर कर सिर्फ इसी सूत्र पर आकर के टिक जाता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।